जैसे खुशियाँ हमारे जीवन में स्वतः ही आती हैं, हमें उनका इंतज़ार तो रहता है पर हमें पता नहीं होता कि कब हमारे जीवन में खुशी आने वाली है। इसी प्रकार से दुख भी स्वतः ही आते हैं, वह तो हम चाहते भी नहीं हैं पर उनका आना भी तय ही होता है। पर कुछ दुख हमारी गलतियों के कारण से आते हैं। हमारे कुछ ऐसे कारण होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में दुख आते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि घर पर मुसीबत आने के ऐसे कौन से कारण हैं जिन्हें हम ना करके उनको दुख को आने से रोक सकते हैं। तो आज उसी के ऊपर चर्चा होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो जानते हैं पहला कारण, घर में कबाड़ को इकट्ठे करके रखना। या घर के अंदर जैसे हम कबाड़ को इकट्ठा करते हैं ना, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी हमारे घर के अंदर इकट्ठी होती है जो कि मुसीबतों के आने का कारण बनती है। दूसरा कारण है नल से पानी का टपकते रहना। कई बार आपने अपने घरों में ऐसे नोटिस किया होगा कि आप किसी नल को ठीक करवाते हैं, वो वापस से फिर ख़राब हो जाता है। तो नल का टपकना जो है, पानी का टपकना नल में से, ये भी मुसीबत का कारण आता है जो कि आपकी जमा पूंजी खर्च करवाता है। तो अगर ऐसा है तो आप इनको ठीक करवा सकते हैं। तीसरा है दीपक बिना धोए पुनः इस्तेमाल करना। अगर आप भी अपने घर के मंदिर में जब भी पूजा पाठ करते हैं तो एक ही दीपक को बार बार इस्तेमाल करते हैं बिना धोए, तो ऐसा करना आप बंद कर दीजिए। ये भी मुसीबत के आने का कारण होता है। जब भी आपने दीपक जलाना है तो आप उसको शुद्ध जरूर कीजिए, उसको धोए ज़रूर, उसके बाद आप उसमें दीपक जला सकते हैं। चौथा कारण है घर में बंद घड़ी का पड़े रहना। अगर आपके घर में भी कुछ घड़ियां ऐसी हैं कि जो कि बंद पड़ी हैं, समय उनका रुका हुआ है, तो आपका भी जो समय है वो रुका ही रहेगा। आपका जो बुरा समय है वो रुका ही रहेगा, जो आपके दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वो रुकी ही रहेंगी। आप जल्द से जल्द उन घड़ियों को या तो ठीक करवाइए या फिर उन्हें अपने घर से दूर कीजिए। अगला कारण है फटे पुराने कपड़ों की गठरी रखना। क्या आपके घर में भी ऐसे कुछ कपड़े पड़े हैं जिनको आपने इकट्ठा करके रख रखा है कि ये कभी काम आ जाएंगे या किसी डस्टिंग के काम आ जाएंगे या किसी और काम में आ जाएंगे? तो ऐसे अगर आपके घर में भी कपड़े हैं तो आप उन्हें जल्द से जल्द निकालिए। ये भी नेगेटिव एनर्जी का कारण होता है, दुखों का कारण होता है। अगला कारण है ईशान कोण में भारी भरकम वस्तु का रखना। ईशान कोण यानी कि आपके घर की उत्तर पूर्वी दिशा। तो अपने घर में आप चेक कीजिए कि उस दिशा के अंदर कुछ ऐसा सामान तो नहीं पड़ा बहुत भारी भरकम वाला। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा के कहीं और आप उसका जगह बना सकते हैं। फिर आता है अगला कारण कि अगर आपकी उत्तर दिशा घर की जो भी है, अगर इसमें आपने लाल या नारंगी रंग का कुछ रख रखा है या उसका दीवारों का रंग ऐसा है, अगर ऐसा है तो आपको तुरंत उसे सही करवाना चाहिए क्योंकि उस दिशा का रंग लाल या नारंगी नहीं होना चाहिए। फिर अगला कारण आता है अपने घर की, आपके जो भी घर है उसमें आपने दक्षिण दिशा देखनी है अपने घर की। वहाँ पे कोई खाई, गड्ढा या पानी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके आप ठीक करवाइए, उसकी कुछ अलग व्यवस्था करवाइए। दक्षिण दिशा के अंदर में पानी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आप करके मुसीबतों को रोक सकते हैं। फिर अंतिम और अगला कारण आता है घर के अग्रभाग को अव्यवस्थित रखना। अपने घर को आप चेक कीजिए, जो भी आपके घर का अगला हिस्सा है वो कहीं अव्यवस्थित तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे आप व्यवस्थित रूप से रखिए। तो ये कारण है जो मुसीबतों को लेकर आने के कारण है। अगर हम मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो हमारे ये वाली जो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है कि हम इनको ठीक अगर रखते हैं तो अपने घर को मुसीबतों से बचा सकते हैं। तो बाकी तो सब कुछ परमात्मा के ही हाथ में होता है। कुछ गलतियां हमारे से होती हैं, उन्हें हम सुधार सकते हैं। तो मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।